सभी को गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सभी से एक निवेदन करने के लिए आपके बीच आया हूँ और वो निवेदन ये है कि कल यानी रविवार को, ठीक है, 5 अक्टूबर 2025 को सुबह 9 बजे से शिक्षक अभिभावक गोष्ठी रखा गया है, जिसमें आप सभी अभिभावक सादर आमंत्रित हैं। इस शिक्षक अभिभावक गोष्ठी में बहुत से पॉइंट्स को लेना है, जैसे कि अभी एग्ज़ाम हुआ था अर्धवार्षिक परीक्षा, उसका परीक्षा फल का वितरण करना है। उसके बाद आप लोगों को मालूम है कि एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव हर 3 साल के बाद करना होता है, जिसमें कि हमारा स्कूल में भी 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। उसका चुनाव करना है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सभी लोग चयन होते हैं। इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट कमेटी का गठन करना है, जो कोर्ट से पहले से आदेश आया था, लेकिन बहुत सारे विद्यालय में नहीं किया गया था। अभी हमारे गढ़वा जिला के उपायुक्त माननीय दिनेश कुमार यादव सर जो हैं, उनका ये सख्त निर्देश दिया गया है कि सभी स्कूल में अभी शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन किया जाए। ये शुल्क निर्धारण कमेटी को मैं आप लोग से विस्तार से बताऊंगा कि ये शुल्क निर्धारण कमेटी ये है कि स्कूल में कितना फ़ीस रहना चाहिए और कितना फ़ीस नहीं रहना चाहिए, और मतलब कब बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, और अगर फीस बढ़ाना चाहिए तो कितना ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। इस सभी चीज़ पर कंट्रोल ऑल टू ऑल इस शुल्क निर्धारण कमेटी के ऊपर रहेगा। तो अब आपके ऊपर, जो लोग कल चयन होंगे, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी रहेगी कि आपको स्कूल का विकास के साथ साथ यहाँ के जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, जो अपनी आर्थिक तंगी की वजह से, जो कम पैसा की वजह से, गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसे अभिभावक को और ऐसे बच्चों को नज़र में रखते हुए, ध्यान रखते हुए आपको इस फ़ीस के ऊपर निर्णय लेना होगा कि स्कूल में कितना फ़ीस चलना चाहिए, कितना फ़ीस रहना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी आसानी से पढ़ लें और स्कूल भी जो है आसानी से संचालन हो जाए। आज की महंगाई को भी देखना होगा, स्कूल में क्या खर्च होते हैं, कितने शिक्षक होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते हैं, इसको भी देखना होगा। और स्कूल में जो भी कागज़, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी अभी रजिस्ट्रेशन मान्यता में खर्च हो रहे हैं, इस सभी चीज़ को आप लोग को नज़र रखते हुए आप सभी अभिभावक को फ़ीस निर्धारण करना होगा। जब भी फ़ीस स्कूल से बढ़ोतरी की जाएगी, बढ़ाया जाएगा, इस पे आपका पूरा के पूरा अधिकार होगा, ये राइट होगा कि आप उस पर 100% निर्धारण के लिए आप बने हुए हैं। इसीलिए ये आपके बच्चों के और इधर जो फील्ड है, इधर के सभी बच्चों और अभिभावक के एक उम्मीद पर आप लोग को खड़े उतरने की ज़रूरत है, और वो कल आप लोग आकर के चयनित होइए, चुनाइए, सिलेक्ट होइए कि इस शुल्क निर्धारण कमेटी में कितनी अभिभावक रहेंगे, कौन कौन रहेंगे उसके अनुसार। वो तो मैं रूल्स सब बताऊंगा कल ही, लेकिन कितने लोग चयन हो रहे हैं, कौन कौन चयन हो रहे हैं, इस सबको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम लोग कंप्यूटर लैब पे भी चर्चा करेंगे कि इस ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर लैब लगाया गया है। अब कंप्यूटर लैब जो लगा है वो केवल लगा हुआ है कि चलता भी है, कितना दिन चलता है, सप्ताह में, महीने में बच्चे कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के बच्चे क्या सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, इस सब चीज़ भी चर्चा किया जाएगा। इसके साथ बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा घर पर रुकना शुरू कर देते हैं, उनकी उपस्थिति बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं रहती है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपका बच्चा को जब हम लोग पढ़ा रहे हैं या जब आप लोग फीस दे रहे हैं तो आपका बच्चा होनहार बने, इसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ बच्चे का ड्रेस पे भी हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चे बिना ड्रेस के ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ भी कपड़ा पहन करके, ये भी बात होगी। इसके साथ बच्चों के गृह कार्य जो रहते हैं, कि बच्चे का जो होमवर्क मिलता है तो वो टीचर्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं, बच्चे उस पर कितना काम करके आ रहे हैं कि नहीं आते हैं, इस पे भी सभी शिक्षक हमारे साथ रहेंगे, जिसमें आपके बच्चे के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप लोग पूछ भी सकते हैं, ये पूरा राइट्स होगा आपका। इन सभी पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस की जाएगी कल 9 बजे। आप सभी लोग पहुँचिए। मैं आप सभी अभिभावक से अनुरोध इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये देहात है, ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए सभी अभिभावक यहाँ पे नहीं आते हैं। बहुत से अभिभावक मतलब चौक चौराहा पे, मार्केट पे घूमते रह जाएंगे, लेकिन स्कूल में आकर के उनके बच्चे की, जहाँ पर लाइफ बनाने की बात हो रही है, जहाँ पे भविष्य बनाने की बात हो रही है, वहाँ पे आकर के 1-2 घंटा नहीं रुक करके डिस्कस कर सकते हैं। बाकी समय केवल घूम रहे होंगे मोड़ पे, चाय पीते या दूसरा चीज़ करते हुए नज़र आएंगे, टाइम पास करते हुए नज़र आएंगे। अभी फ़ोन हो गया सबके हाथ में, फ़ोन चलाते, रील्स चलाते हुए नज़र आएंगे। मतलब हमेशा टाइम पास करेंगे, लेकिन एक दिन बुलाया जा रहा है इतना दिन के बाद, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स नहीं आते। ध्यान रखिए, जब तक आप पेरेंट्स स्कूल के शिक्षक के साथ नहीं बैठिएगा,
जब तक आप अपने बच्चों के करियर के लिए ख्याल आप नहीं कीजिएगा, तब तक आपका बच्चा का भविष्य कभी भी ठीक से नहीं बन सकता है। आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चा का भविष्य अच्छे से बन सके, संवर सके, तो उसके लिए आपको विद्यालय के शिक्षकों के साथ साठ-गाँठ अच्छी रखनी होगी, उनके साथ बात करना होगा। आपका बच्चा में क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, क्या कमी है, क्या खूबी है, इस चीज़ को आपको जानना होगा। आपको हमेशा इस बात से अवगत रहना होगा। स्कूल में हम लोग जब फंक्शन कराते हैं तो उसमें सभी अभिभावक आते हैं। मार्केट संडे को लगेगा, सभी अभिभावक चले जाएंगे। बाकी कोई दूसरा कार्यक्रम करा दें, सभी गार्जियन चल जाते हैं। लेकिन एक स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया जाए, वहाँ पे आने में सभी गार्जियन शर्मिंदा महसूस करते हैं और अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि स्कूल में हम लोग क्यों जाएंगे। ध्यान रखिए, जहाँ पर आपकी बच्चा का ज़िंदगी बन रहा है, वहाँ पे आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का एक छोटा सा बच्चा का तबीयत खराब हो तो आप मतलब दोनों मतलब दंपति में से दोनों के दोनों लोग, मतलब बच्चे के माता पिता दोनों के दोनों टांगे चल जाते हैं, एक एकदम छोटा से छोटा भी डॉक्टर क्यों ना हो। लेकिन वही चीज़ कि आपके बच्चा का भविष्य यहाँ पे बनाया जा रहा है, पूरा लाइफ वहाँ से उसका बच्चा का, मतलब यहीं से उसका पॉइंट्स बनेगा, किस रूट में बच्चे जाना चाहते हैं, कितना दिमाग डेवलप हुआ नहीं हुआ। लेकिन ऐसी जगह पर आने से आप लोग इग्नोर करते हैं, इनकार करते हैं। तो मैं सभी अभिभावक से आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जरूर आएंगे, और सभी लोग आएंगे, यानी बच्चे का माता और पिता दोनों लोग, ताकि आप लोग जो पिता हैं अगर घर पे बाहर हमेशा नहीं रहते हैं तो आप लोग सुने और उनके मम्मी को भी सुनाएं, और सुनाने के बाद उनको बताएं कि जो जो स्कूल में बताया गया है उसको फॉलोअप आप लोग लीजिए, घर पे जाकर के फीडबैक लीजिए कि वो काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसके साथ अगर किन्हीं के कोई बच्चे का गार्जियन अगर घर पे नहीं है, उनके फादर्स, उनके पिता जो हैं अगर बाहर में काम करने गए हैं, तो मैं उनके मम्मी से ज़रूर आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग ज़रूर स्कूल में आइए और आपके बच्चा में क्या कमी है, क्या खूबी है, इस बात को ज़रूर जानिए। अगर कुछ मुस्लिम महिलाएं अगर ऐसे आने में उनको मतलब शर्मिंदा महसूस होता होगा, तो आप लोग अपनी नकाब पहन करके आ सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज़रूर आइए, मेरा गुजारिश ये है, केवल रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़रूर आइए स्कूल में और आकर के आप लोग बैठिए, और स्कूल में क्या बात होती है, क्या टीचर्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, और एक टीचर्स नहीं रहेंगे, आपके बच्चों को जितने शिक्षक पढ़ाते हैं सभी शिक्षक रहेंगे, उनसे आप भरपूर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इसलिए मैं दूसरी बात, उन अभिभावक भी आ सकते हैं हमारे विद्यालय में जिनके बच्चे कहीं अलग स्कूल में पढ़ते हैं, या वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते होंगे या कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते होंगे। आप लोग आ सकते हैं, और आने के बाद स्कूल का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन है, कैसे पढ़ाई होती है, नहीं होती है, ये पूरे फुल पारदर्शिता के साथ हम लोग रखते हैं मीटिंग को, पूरे ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसमें आप लोग आइए और स्कूल के सभी नियम को जानिए। जो अभिभावक अभी अपने बच्चों को मेरे विद्यालय में भेजना चाहते होंगे कि भेजना है पढ़ाने के लिए, उन लोग जरूर आएंगे। अभी एक और पॉइंट्स में छोड़ दिया, बहुत से अभिभावक बार बार कहते हैं कि नवोदय विद्यालय में हमारे बच्चों को सिलेक्शन के लिए तैयारी करवाना है। तो अभी मैं इस मंथ के मतलब मीटिंग के बाद से नवोदय का बुक जो है उसका सिलेबस में इंक्लूड करने वाला हूँ, कौन कौन क्लास से इंक्लूड करने वाला हूँ, इस बात को आप लोग ज़रूर आकर के समझेंगे, ठीक है। और आपकी परमिशन की उसमें ज़रूरत होगा, क्योंकि जब मैं अलग से कुछ सब्जेक्ट को इसमें ऐड करूँगा तब ये फिक्स है जो कुछ विषय को तो मैं यहाँ से ज़रूर साइड करूँगा। तो कुछ विषय की हेरा फेरी होगी, कुछ सब्जेक्ट की हेरा फेरी की जाएगी, इसलिए आपकी अनुमति की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि स्कूल में बिना अनुमति का फीस या बिना अनुमति का कोई भी सब्जेक्ट ऐड या हटाए रिमूव नहीं किया जाते हैं। इसलिए आप सभी अभिभावक आएंगे। बाकी मैं फिर से आग्रह करूँगा उन सभी अभिभावक से जिनके बच्चे पढ़ते हैं वे लोग ज़रूर विद्यालय आएँ, उनके माता पिता आएँ, ठीक है। उनके साथ माता पिता के साथ अगर कोई एजुकेटेड है उनके घर में भाई बहन, वे लोग आएँ। साथ में वैसे अभिभावक जिनके बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं और अपने पढ़ाने की इच्छुक हैं, वे लोग आएँ। या वैसे समाज सेवी जो स्कूल से मतलब अच्छा नीति या फिर विद्यालय में चाहते हैं कि नहीं विद्यालय प्रोग्रेस करे, या हम अच्छे से गाइडलाइन कर सकते हैं विद्यालय को भी या अभिभावक को भी, ऐसे समाज सेवी भी हमारे यहाँ आए। और जो लोग के बच्चे कहीं नहीं पढ़ते हैं वे लोग भी आ सकते हैं, जो नहीं पढ़ रहे हैं वे भी आ सकते हैं। मतलब ऑल ओवर जितने भी चीज़ लोग चाहें वो सभी अभिभावक हमारे यहाँ आ सकते हैं, और इस शिक्षक अभिभावक गोष्ठी के सभी बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, और क्या क्या रूल्स बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है, इसमें आप लोग रह सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।